गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की गणित की दूसरी इकाई एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इसकी प्रश्नावली 2.4 चल रही है। 2.4 के हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। आज हम इसका 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, हिरणों का एक झुंड है, उस झुंड में से आधा, उसका कितना भाग, आधा भाग मैदान में चर रहा है। एक झुंड है, उसमें से आधी हिरणे, आधा भाग एक मैदान में चर रहा है, और शेष आधा बचा, उसका 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। ठीक है, खेल कूद रहा है मतलब आधा तो झुंड है वो तो एक खेल मैदान में चल रहा है, और शेष आधे का 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण, और फिर कितने बचे, 9 हिरण शेष बचे। वो एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है झुंड में हिरणों की संख्या। तो मान ली झुंड में हिरणों की संख्या x है, वो हमें x का मान ज्ञात करना है। माना झुंड में हिरणों की संख्या, माना झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x। मान ली कि झुंड में कितने हिरण है, x हिरण है। माना झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x हिरण है। x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। मैदान में चरने वाले हिरण कितने हो गए, मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, वाले हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, x/2। पूरे कितने x का आधा कितना हो जाएगा, x/2। कुल हिरणों की संख्या x है, इसका आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो मैदान में चलने वाली हिरणों की संख्या कितनी हो गई, x/2। क्योंकि इसका आधा भाग है तो x का आधा कितना हो जाएगा, x/2। अगर 2 का भाग x में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हिरणों की संख्या x है, मैदान में चलने वाली हिरणों की संख्या x/2। अब शेष बचा, शेष का 3/4, शेष कितना है हमारे पास, अब x/2 है। आधा हो गया तो आधा बचा, आधा तो मैदान में चल रहा है, आधा का 3/4, 3/4 मतलब 3/4, x/2 का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, पड़ोस में खेल कूद रहा है। खेल कूद रहे हिरणों की संख्या, खेल कूद रहे हिरणों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, शेष कितना बचा, आधे का शेष, आधा तो हो गया मैदान में, आधा बचा, आधे का कितना हो गया, 3/4। तो x/2 का 3/4 कितना हो जाएगा, x/2 गुणा 3/4, 3/4 का मतलब 3/4। ठीक है, x/2 का कितना हो गया, 3/4 का मतलब गुणा होता है, तो x/2 का 3/4 3/4, x/2 गुणा 3/4। इसको हल करेंगे, x को 3 से गुणा किया तो 3x बटे 2 को 4 से गुणा किया तो 8, x को 3 से गुणा किया 3x, 2 को 4 से गुणा किया तो 8। तो खेल कूद रहे हिरणों की संख्या कितनी है, 3x बटे 8। कुल हिरण x है, उनमें से चरने वाले x/2 है, और खेल कूदने वालों की संख्या 3x/8 है। ठीक है, और शेष कितने बचे, 9 हिरण। वो क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। तो तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या, तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या, तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या बराबर, अब तालाब में कितने पानी पी रहे हैं, 9 हिरण। कितने हिरण पी रहे हैं पानी, 9 हिरण। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि आधा भाग, कुल मान हिरण x है, उसका आधा x/2 हो गया, x/2 का 3/4 है, वो खेल कूद रहे हैं, तो खेल कूद रहे हैं वो हो गए 3x/8, और शेष कितने बचे तालाब में पी रहे हैं, वो 9 हिरण हो गए। इस प्रकार से हमें करना है x का मान। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा कि इन तीनों को जोड़ेंगे, चरने वालों की संख्या, खेल कूद रहे संख्या और शेष बच्चे, इन सभी को जोड़ेंगे तो कुल हिरण आ जाएंगे। ठीक है, खेल मैदान में चढ़ने वाले, खेल कूदने वाले हिरण और शेष बच्चे हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएंगे,
कुल हिरण, तो कुल हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन सभी को जोड़ देंगे। और कुल हिरण कितनी दे रखी है हमें, अक्स, तो अक्स बराबर, अक्स का मान कुल हिरण है, कुल हिरणों की संख्या बराबर हो जाएगी, इन सभी को जोड़ देंगे, अक्स बटा 2 प्लस 3x/8 प्लस 9, अक्स बटा 2 प्लस 3x/8 प्लस 9, ये हो जाएगा कुल। अक्स बटा 2 प्लस 3x/8 प्लस 9, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, अक्स, तो अक्स बराबर अक्स बटा 2 प्लस 3x/8 प्लस 9, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अक्स। अब इसको हल करना है हमें, ये हमारे पास समीकरण आ गई, इस समीकरण को हल करना है। इस समीकरण को हल करने के लिए जो अक्स वाली राशियां हैं इनका पक्षांतरण करना है, अक्स वाली राशियां में क्या करना है, पक्षांतरण करना है। यहाँ पे अक्स है तो अक्स, ये प्लस का अक्स बटा 2 है, इधर आएगा तो माइनस का अक्स बटा 2, ये 3x/2, 8 भी किसका है, प्लस का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 3x/8, बराबर में कितने बचेंगे, केवल 9। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 लिख दिया, 1 का 2 का 8 का लस लेंगे, 1 2 8 का लस आ जाएगा 8, फिर 1 का भाग लगाएंगे 8 में, तो 8 बार, फिर 8 को से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 8x। ठीक है, 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को से गुणा किया 8x, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस, फिर 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को से गुणा करेंगे तो 4x, फिर माइनस माइनस, 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 3x से गुणा करेंगे तो 3x, बराबर हो जाएंगे 9। 8x प्लस के हैं, 4x माइनस के, 8x में से 4x जाएंगे 3x बचेंगे, 8x में से 4x 4x बचे, 4x में से 3x घटाएंगे तो बचेंगे 1x। ठीक है, 8 में से 4 गया 3, सॉरी 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया तो 1x, बट्टे में कितने हैं 8, बराबर कितने हैं 9। ये 8 भाग में पक्षांतर करेंगे तो गुणा में, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणा 8, अक्स बराबर 9 गुणा 8, 9 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे 72, अक्स का मान कितना आ गया 72। अतः है हिरणों की कुल संख्या, हिरणों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 72 हिरण। कितने हिरण थे, 72 हिरण थे। ठीक है ना, कर लिया हमने इस प्रकार। माना झुंड में हिरणों की संख्या अक्स है, हिरणों की झुंड संख्या ज्ञात करनी है, इसको अक्स मान लिया। मैदान में चलने वाले हिरणों की संख्या अक्स बटा 2 है, क्योंकि आधा भाग है तो अक्स बटा 2 हो गई। खेल कूदने वाले हिरणों की संख्या शेष आधे का 3/4 है, तो अक्स बटा 2 का 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, अक्स को 3 से गुणा किया 3x, 2 को 4 से गुणा किया 8। चरने वाले अक्स बटा 2, खेल कूदने वाले 3x/8, पानी पीने वाले 9, ये कुल हिरण हो गए। और कुल हिरण मान लिया अक्स है, तो अक्स का मान कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो अक्स बटा 2, 3x/8 और 9 को, अक्स बटा 2 प्लस 3x/8 प्लस 9, इन दोनों का पक्षांतरण करें, दोनों माइनस के हो गए, इनका लस से लेके हल किया तो हमारे पास अक्स का मान आ गया 72। और अक्स का मान ही ज्ञात करना था, और अक्स का मान ही क्या, हमारे पास हिरणों की संख्या, अतः हिरणों की संख्या कितनी हो गई 72। ये इस प्रकार से हमने 8वां क्वेश्चन कर लिया। अब आगे 9वां क्वेश्चन करते हैं। नौवां क्वेश्चन है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ये काम हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। ठीक है, दादाजी की आयु कितनी है, अपनी पौत्री की आयु की कितनी है, 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि पौत्री की आयु x वर्ष है, मान लेंगे पौत्री की आयु कितनी है x वर्ष, तो दादाजी कितनी हो जाएगी 10 गुनी, तो 10x हो जाएगी। ठीक है, हल शुरू करते हैं। माना पौत्री की आयु बराबर x वर्ष, कितनी वर्ष है x वर्ष, अतः दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, अतः है दादाजी की आयु
बराबर हो जाएगी 10 अक्ष वर्ष। ठीक है, अगर पौत्री की अक्ष वर्ष है दादाजी की हो जाएगी 10 अक्ष, क्योंकि 10 गुणी है। अगर पौत्री की 5 वर्ष है तो 10 गुणी 50 वर्ष हो जाएगी। उसी प्रकार दादाजी पौत्री की अक्ष वर्ष है, दादाजी की 10 गुणा 10 अक्ष। ठीक है, पौत्री की मान ली अक्ष वर्ष है, दादाजी की हो गई 10 गुणा तो 10 अक्ष। अब प्रश्न अनुसार दे रखा है, उसमें प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, यदि उनकी आयु दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो देखो दादाजी की आयु कितनी है 10 अक्ष वर्ष, पौत्री की आयु कितनी है अक्ष वर्ष, इसे कितने अधिक है 54 वर्ष अधिक है। तो इस प्रकार समीकरण बन जाएगी हमारे पास, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 अधिक है, दादाजी की आयु उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो दादाजी की आयु तो 10 अक्ष, पौत्री की आयु कितनी है अक्ष, इसमें कितने जोड़ देंगे 54, क्योंकि इससे कितने बड़े हैं ये 54 वर्ष बड़े हैं। तो ये हमारे पास समीकरण बन गई, इसको हल कर लेंगे। तो 10 अक्ष, ये अक्ष प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 9 अक्ष, 10 अक्ष माइनस 9 अक्ष बराबर कितने हैं 54। 10 अक्ष में से 1 अक्ष 10 अक्ष में से 9 अक्ष घटाएंगे तो बचेगा 1 अक्ष बराबर आ जाएगा 54। ठीक है, सॉरी यहाँ पे है 10 अक्ष, ये प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का अक्ष, 10 अक्ष में से 1 अक्ष घटाएंगे तो बचेगा 9, तो 9 अक्ष बराबर हो गए 54, अक्ष बराबर 9 का पक्षांतर करेंगे तो 54 बटा 9, और 9 का भाग देंगे 54 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो अक्ष का मान कितना आ गया 6। अक्ष कौन है पुत्री, तो पौत्री की आयु कितनी हो गई 6 वर्ष, अतः है पौत्री की आयु बराबर हो गई 6 वर्ष, तथा दादाजी की आयु कितनी गुणी है इसकी 10 गुणा है, तो 6 गुणा 10, 6 गुणा 10 कितने होते हैं 60 वर्ष, दादाजी की कितनी हो गई 60 वर्ष हो गई, क्योंकि दादाजी कितने गुणे इसके 10 गुणे, 10 गुणा अक्ष, 10 गुणा अक्ष का मान 6, 10 गुणा 6 कितने होते हैं 60, चाहे 6 गुणा 10 लिख लो चाहे 10 गुणा 6 लिख लो, बात एक ही है। इस प्रकार से हमने उन दोनों की आयु याद कर ली। अब इसका 10वां क्वेश्चन हल करेंगे। दसवां क्वेश्चन है, थोड़ी इंक डाल लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है अपना 10वां की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर उसके पुत्र की आयु अक्ष वर्ष है तो अमन की कितनी 3 गुणा 3 अक्ष हो जाएगी। जैसे पहले क्या था वैसे ही करना है कि माना अमन के पुत्र की आयु अक्ष वर्ष है तो अमन की आयु हो जाएगी 3 अक्ष वर्ष। 10 वर्ष पहले उनकी आयु, तो आगे प्रश्न के अनुसार हल कर लेंगे। तो इसका हल शुरू करते हैं। हल, माना पुत्र की आयु बराबर अक्ष वर्ष है, पुत्र की कितनी मान ली अक्ष वर्ष है, अतः अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अमन की आयु हो जाएगी इसकी 3 गुनी। अमन की आयु बराबर 3 गुनी है तो 3 गुना अक्ष 3 अक्ष वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर पुत्र की आयु अक्ष वर्ष है तो अमन की 3 गुना हो गई 3 अक्ष। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार इसको हल करते हैं। प्रश्न अनुसार क्या करना है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले ये तो हो जाएगा पुत्र तो अक्ष माइनस 10 और अमन हो जाएगा 3 अक्ष माइनस 10, तो 3 अक्ष माइनस 10 तो हो जाएगा अमन, और ये हो जाएगा
अक्स माइनस 10। ठीक है, अमन हो जाएगा 3x माइनस 10 वर्ष और पुत्र हो जाएगा अक्स माइनस 10। 10 वर्ष पहले, पहले की बात करा तो माइनस होगा, बाद में तो प्लस होता है, तो पहले की बात करा तो माइनस करना है। तो 10 वर्ष पहले 3x माइनस 10 और ये हो जाएगा अक्स माइनस 10। इसकी कितनी गुणी है? 5 गुणी। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 5 से, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले ये तो हो जाएगा 3x माइनस 10 और ये हो जाएगा अक्स माइनस 10। तो 3x माइनस 10 है, ये अक्स माइनस 10 से कितना गुणा है? 5 गुणा। ये दे रखा 10 वर्ष पहले उसकी आयु, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 3 अक्स माइनस 10, अक्स माइनस 10 कितना गुणा इसका? 5 गुणा। इसको हल करेंगे तो इसका मान होगा, वो पुत्र की आयु हो जाएगी। तो हल करेंगे 3 अक्स माइनस 10 बराबर 5 को अक्स से गुणा किया तो 5 अक्स, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50, क्योंकि कोष्टक दोनों के साथ गुणा करना है। 5 को अक्स से गुणा किया 5 अक्स, 5 को 10 से गुणा किया 50। इस 5 अक्स का पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो 3 अक्स, ये 5 अक्स प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 अक्स, माइनस के 50 और ये 10 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के। इस 5 अक्स का पक्षांतर किया तो माइनस के 5 अक्स हो गए, ये 10 माइनस का है, पक्षांतर किया तो प्लस का। 3 अक्स में से 5 अक्स घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2 अक्स, बड़ी संख्या माइनस की है। 50 में 10 घटाएंगे तो बचेंगे 40 माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, तो बाकी करने ध्यान रखना इसका। ये माइनस के प्लस के क्या करनी है हमें? बाकी। और 50 में 10 घटाए तो कितने बचे? 40। बड़ी संख्या माइनस, तो माइनस के 40। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 अक्स बराबर 40, तो अक्स बराबर कितने आ जाएंगे? 40 बटा 2, क्योंकि गुणा में पक्षांतर किया तो भाग में, और 2 का भाग 40 में कितनी बार जा रहा है? 20 बार। अक्स बराबर कितने आ गए? 20। अक्स क्या है? पुत्र की आयु। अतः पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 वर्ष। अतः है पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। ये तो आ गई पुत्र की आयु। अब ज्ञात करनी है अमन की आयु। अमन की आयु कितनी है इसकी? 3 गुना। तो अमन की आयु बराबर 3 अक्स है, 3 गुना अक्स का मान कितना आया? 20। 20 को 3 से गुणा कर दिया तो 60 वर्ष। ये 20 वर्ष का हो जाएगा पुत्र, और अमन हो जाएगा 60 वर्ष का। इस प्रकार से हमने 10वां क्वेश्चन हल कर लिया। एक बार फिर से देख लो। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु अक्स है तो अमन की कितनी हो जाएगी? 3 अक्स। 10 वर्ष पहले, ये तो 3 अक्स माइनस 10 हो जाएगा, ये अक्स माइनस 10 हो जाएगा। 3 अक्स माइनस 10 बराबर अक्स माइनस 10, इसका कितना गुणा है? 5 गुणा, तो इसको 5 से गुणा कर दिया अक्स माइनस 10 को। 3 अक्स माइनस 10 बराबर 5 को अक्स से गुणा किया 5 अक्स, 5 को 10 से गुणा किया 50। इस 5 अक्स का पक्षांतरण किया तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। 3 अक्स में से 5 अक्स घटाए 2 अक्स बचे, 50 में 40 10 के 40 बचे, 2 का भाग दिया तो 20 आ गए। तो अक्स का मान कितना आ गया हमारे पास? 20। अक्स क्या है हमारे पास? पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी है? अक्स, और अक्स का मान कितना है? 20। तो पुत्र की आयु कितनी वर्ष हो गई? 20 वर्ष। और अमन की आयु कितनी है? 3 अक्स। तो 3 अक्स, 3 गुणा 20, 20 कितने हो गए? 60। इस प्रकार से अमन की आयु और उसके पुत्र की आयु हमने ज्ञात कर ली। इस प्रकार से 2.4 पूरी हुई। कल इसकी 2.5 करेंगे।